अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करूँ सीसीटी की, क्लाइंट सेंटर थेरेपी की, 2 बेसिक रूट जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो पहले मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। सीसीटी जो है प्लेलिस्ट के अंदर, और आज जो है इसका तीसरा जो रूट है, वो है एम्पैथी। अगर मैं एम्पैथी को एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल सी बात है, एम्पैथी में पेशेंट के इमोशंस को, पेशेंट के एहसासात को साइकोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंड करना होता है और ये एहसास दिलाना होता है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ और जो है मैं चाहता हूँ आप जिन मसाइल के साथ जो है जूझ रहे हैं, जिन मसाइल के साथ जो है आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इन मसाइल को जो है किसी न किसी तरह हम जो है किसी सॉल्यूशन की तरफ लेकर आएँ। मैं आपको और आपके इमोशंस को दोनों को समझने की कोशिश करूँगा, अगर आप जो है अपने तमाम तर मसाइल मेरे सामने खुल के रखें। डिप्रेशन का पेशेंट है, वो अपने मसाइल, अपने सिम्पटम्स बता रहा है, तो उस टाइम ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और उनके लिए भी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। पेशेंट के अंदर रैपो बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल है इसका, क्योंकि जब तक पेशेंट अपने बारे में कोई भी जो है क्या कहते होते हैं रेजिस्टेंस शो करेगा, तब तक साइकोलॉजिस्ट कभी भी जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ये जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। म्यूटिज़्म का पेशेंट आपके सामने बैठा हो और वो अपने पास जो है कोई चीज़ आपके साथ जो है शेयर ना कर रहा हो, तब जो है ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उस टाइम के पेशेंट के इमोशंस को, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है मेंटेन करके जो है चलना। ठीक है? इसमें पेशेंट को एहसास दिलाना होता है मैं आपको समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। बहुत फ़ायदे की टेक्नीक है, बहुत ज़्यादा जो है जो सीसीटी को जो है फ़ॉलो करते हैं, वो अक्सर साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर इसे जो है यूज़ करते हैं, पेशेंट के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और मज़ीद उन्हें मॉडिफ़ाई करने के लिए। तो अगर जो है आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और प्रोफेशनली जो है स्किल्स को लर्न करना चाहते हैं, तो इस टेक्निक को लाज़मी आप यूज़ करें। इसमें जो है सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना होता है। ये नहीं है कि एक पेशेंट जो है आप वो रो रहा है तो आप भी रोना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने एम्पैथी को शो करना है, सिम्पैथी को नहीं। अगर एक पेशेंट जो है गाली-गलौच कर रहा है, किसी दूसरे के खिलाफ है, तो आपने भी उसके खिलाफ नहीं हो जाना। आपने उसकी इमोशंस को जो है वैल्यू देनी है, आपने उसके एहसासात को वैल्यू देनी है, लेकिन उनको दोबारा ट्रैक के ऊपर लेकर आना है, एक अच्छे अंदाज़ में, एक अच्छे तरीके के साथ। ठीक है? बेसिक ये रूट है रेपो बिल्ड करने के लिए, रेजिस्टेंस को जो है कम करने के लिए और जो है पेशेंट को जो है मज़ीद ट्रीटमेंट प्लान की तरफ लेकर आने के लिए। बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट इसको यूज़ करता है, वो जो है बहुत हद तक जो है पेशेंट की जो है प्रॉब्लम उन तक अप्रोच कर लेता है और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई होते हैं उनसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।